हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो ट्रेड थ्योरी वेल्डर से संबंधित है। तो वेल्डर में आपको टंगस्टन वेल्डिंग से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपके आगामी होने वाले सीबीटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका आपको लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक लगभग है। प्रश्न कह रहा है कि टंगस्टन का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। आपका ऑप्शन है 2600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस और 3800 डिग्री सेल्सियस। चार ऑप्शन में जो आपका करेक्ट और सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ग 3400 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट और सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम और उसके एलॉयज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की करंट सप्लाई अधिक उपयुक्त होती है। प्रश्न कह रहा है कि अगर आप एल्यूमिनियम या तो फिर उसके एलॉय जो होते हैं, अगर उसको आप गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग से करंट सप्लाई करते हैं तो आपको कौन सा करंट जो है इसके लिए उपयुक्त होगा। आपके ऑप्शन है ए एसी, बी डीसी, सी है डीसीएसपी और डी है आपका डीसीआरपी। तो चार ऑप्शन में जो आपका सबसे करेक्ट आंसर है वो है एसी। तो एल्यूमिनियम और उसके एलॉयज को अगर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग से हमको वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए जो हम करंट देंगे वो एसी से देंगे और ये जो है आपका सूटेबल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली टॉर्च का गैस नोजल किसका बना होता है। आपके ऑप्शन है क प्लास्टिक का, ख कॉपर का, ग ग्लास का, घ सिरामिक का। तो देखिए आपका जो गैस नोजल जो बना होता है वो सिरामिक का बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन घ। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉपर का यूज करते हैं तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जबकि टंगस्टन वेल्डिंग में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए आपको सिरामिक का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। अब पूछ रहा है कि अगर स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें हम आर्गन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ऑप्शन है आपके या इनर्ट होती है, या इलेक्ट्रोड को पिघालने में सहायक होती है, या पोरोसिटी को रोकती है, या सस्ती होती है। तो चार ऑप्शन में आपका सबसे करेक्ट और सही आंसर, क्योंकि यह इनर्ट होती है। मतलब यहाँ हम आर्गन का जो उपयोग करते हैं वो इनर्ट गैस के रूप में करते हैं जो ऑक्सीडेशन से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यह एक बिना खपत योग्य इलेक्ट्रोड होता है जिसका गलनांक उच्च होता है, इसका प्रयोग टी वेल्डिंग में किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड कौन सी है। आपके ऑप्शन है कार्बन इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है, इसलिए यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी समानता प्रयोग होने वाली शील्डिंग गैस नहीं है। तो आपका ऑप्शन है आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए शील्डिंग गैस के रूप में हम आर्गन का उपयोग करते हैं, हीलियम का करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ग मेरा यहाँ होगा करेक्ट और सही आंसर, ऑप्शन ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि समानता प्रयोग होने वाली दो इनर्ट गैसें हैं, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो इनर्ट गैस के रूप में आर्गन और हीलियम का करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ घ मेरा करेक्ट और सही है, ऑप्शन घ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 5 इनर्ट गैसें होती है जिनमें आर्गन और हीलियम अधिक सामान्य है, अन्य तीन इनर्ट गैस कौन सा है। तो नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन
नियॉन हाइड्रोजन जिनॉन, जिनॉन हाइड्रोजन क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन नियॉन क्रिप्टॉन। तो देखिए यहाँ पे हमारा नियॉन क्रिप्टॉन और जिनॉन ये ऑप्शन का सही और करेक्ट आंसर है। चलिए हम टिक मार लेते हैं ऑप्शन का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग प्रक्रिया है, कौन सा है? ऑप्शन ए टिग, मिग, मैग, सॉ। यहाँ पे देखिए तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जब हम यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कौन सा वेल्डिंग होगा? टिग वेल्डिंग ना। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड जब भी हम यूज करेंगे तो कौन सा वेल्डिंग होगा? टिग वेल्डिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर का मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्गन की अपेक्षा हीलियम कितना गुना हल्की होती है? ऑप्शन का 6, ऑप्शन का 8, ऑप्शन का 10, ऑप्शन का 12। तो यहाँ पे आर्गन की अपेक्षा हीलियम जो होती है वो 10 गुना हल्की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर गा मेरा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन गा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड नोजल के अंदर स्थापित क्या होता है जो किसका बना होता है? ऑप्शन का सिरामिक, ऑप्शन का कॉपर। तो प्लाज्मा वेल्डिंग टॉर्च में टंगस्टन इलेक्ट्रोड नोजल के अंदर स्थापित क्या होता है जो कॉपर का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर मेरा खा सही आंसर है। चलिए खा, यहाँ पे खा हो गया। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है जो देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में आर्क टंगस्टन इलेक्ट्रोड माइनस पोल और प्लाज्मा गैस नोजल प्लस पोल के बीच जलती है और इसे कहते हैं। ऑप्शन आपके हैं नॉन ट्रांसफर्ड आर्क, ट्रांसफर्ड आर्क, सेमी ट्रांसफर्ड आर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट और सही आंसर है नॉन ट्रांसफर्ड आर्क, ऑप्शन का आपका करेक्ट और सही आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुल 12 प्रश्न कराए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट करके बता सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अभी जैसे आपका ट्रेड थ्योरी मस्ट कर दिया गया है, चाहे आप रेलवे में एग्ज़ाम दें या तो सेल, भेल, गेल में दें, सब जगह आपको देनी है। इसलिए ट्रेड थ्योरी की तैयारी आपके लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज